नमस्कार दोस्तों, हरवीर सिंह बात कर रहा हूँ। आज रिसेंटली जो अटैक हुआ है, पहलगाम टेरर अटैक, उसके ऊपर आज बात करेंगे और जानेंगे आज इसके बारे में। रिसेंटली जो 28 लोगों की डेथ की खबर सामने आई है 22 अप्रैल को, जो एक कायरतापूर्ण तरीके से जो आतंकियों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें 26 भारतीय और 2 विदेशी नागरिकों की डेथ हो गई है। तो जानेंगे आज इसके बारे में। और जो कई सारे उसमें न्यूज में है, जैसे वियना कन्वेंशन है और इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु जल समझौता जो 1972 वाला, वो शिमला एग्रीमेंट, ये दो तीन चीज़ें जो मतलब काफ़ी न्यूज में आ गई हैं जब से भारत ने जो उसको इंडस इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है। तो इनके ऊपर भी जो डिटेल में जानेंगे। चलिए आगे देखते हैं ज़रा। तो आगे क्या, अभी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में CCS की मीटिंग हुई है रिसेंटली। तो CCS की मीटिंग में आपको पता है कि जो 4 मिनिस्ट्री रहती हैं, जैसे कि हर एक प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं। NSA राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो अजीत डोभाल जी, और होम मिनिस्टर साहब जो अमित शाह, और फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर, और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। इसमें निर्मला सीतारमण अभी नज़र नहीं आ रही होंगी, वो अपने दौरे पर थी, तो इसलिए वो इसमें शामिल, उनकी जगह जो उनके वित्त सचिव शामिल हुए थे। तो ये सब चीज़ है। तो ये जो CCS जो बोला जाता है, मतलब इसमें NSA प्लस 4 मतलब कैबिनेट के लोग रहते हैं, और कैबिनेट सेक्रेटरी रहते हैं, और प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्या करते हैं, इसकी अध्यक्षता करते हैं। चलिए आगे चलते हैं ज़रा। तो अभी ये क्या है, अभी डेथ 28 पीपल्स की हुई है, 2 फॉरेन नेशनल्स को मतलब इंक्लूड करके, और काफ़ी लोग मतलब क्या है घायल हैं। और पहलगाम टेरर अटैक क्या है, मतलब 4 टेररिस्ट के द्वारा जो अंजाम दिया गया था इस घटना को, जिसमें से 2 क्या है, वो कश्मीर के रहने वाले हैं। एक त्राल का रहने वाला है, कि जो इमेजेस हैं, ये जो एक इनका स्केच भी जारी किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, अ, कि जो ये कहीं भी पाए जाए तो मतलब सेना को सूचित किया जाए, ऐसा एजेंसी को सूचित किया जाए। अब बात करते हैं इंडिया ने कौन कौन से एक्शन लिया अभी तक, जो इंडियन एक्शन अगेंस्ट पाकिस्तान। तो इसमें 5 बहुत बड़े मेजर्स इंडिया ने जो स्टेप उठाए हैं, क्योंकि कई बार से टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं कश्मीर में। पहले भी हुई है, और अब मतलब पहली बार देखने को मिला है कि टूरिस्ट पे जो अटैक किया, टूरिस्ट पे ऐसे पहले कभी बहुत कम देखने को मिलता था, लेकिन इतनी बड़ी ऐसा पहले अटैक भी हुआ, लेकिन जो जैसे कि स्कूल्स में अटैक किया गया था, तो उसमें जो जैसे सुखविंदर कौर और एक शिक्षक को मारा गया था, मतलब ID चेक करके, ये सारी चीज़ें थी। तो इसमें जान लेते हैं कि जो इंडस वाटर ट्रीटी जो है 1960 का, जो क्या था, एक तरह से इफेक्ट में आया था। और इसमें अटारी, इसमें एक तो इंडस वाटर ट्रीटी को क्या किया है, सस्पेंडेड किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये चीज़ है। दूसरा स्टेप लिया गया है, इन जो अटारी बॉर्डर है उसको क्या कर दिया, बंद कर दिया इमीडिएट इफेक्ट्स में, मतलब तुरंत के तुरंत जो इसको इफेक्ट में लाया गया है। और जो पाक नेशनल्स हैं उनको जो सार्क वीजा पाए हुए थे, ठीक है ना, साउथ एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन जो है, एक तरह से 7 देशों का जो है वो एक समूह है, मतलब जो क्या, जिसमें वीजा एग्जेम्पशन में मतलब क्या छूट मिलती है, जो 7 कंट्री में जाने के लिए। तो ये चीज़ है, तो उनको 48 घंटे में देश से बाहर छोड़ने, मतलब देश छोड़ने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो अटारी बॉर्डर पे काफ़ी सारी भीड़, आप अटारी बाघा बॉर्डर पे जो लोग बाग भारत से पाकिस्तान जा रहे थे, उनको भी मतलब वापस भेज दिया गया। और जो पाकिस्तान के लोग यहाँ पे थे नेशनल, जो अपने रिश्तेदारों के यहाँ मिलने आए थे, किसी काम से या इलाज कराने आए थे, उनको मतलब 48 घंटे में देश छोड़ने के लिए बोला गया। जो चौथा जो पॉइंट है, चौथी जो स्ट्राइक की है इंडिया ने, डिप्लोमेटिक स्ट्राइक। इंडिया ने जो चौथा पॉइंट है उसमें क्या, जो डिफेंस मिलिट्री और नवल एयर एडवाइजर जो थे पाकिस्तान हाई कमीशन में, जो इस्लामाबाद मिशंस के लिए काम करते थे, उनको क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया, अपने एडवाइजर को वहाँ से बुला लिया है। पांचवा जो पॉइंट है, पांचवी बड़ी बात है कि जो हाई कमीशन में जो स्ट्रेंथ हुआ करती थी वो 55 थी, मतलब क्या है, उसको 30 कर दिया है, मतलब वहाँ से जो प्रेजेंट में जो 1 मई तक मतलब जो इतने स्टाफ को जो बुला लिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्राइक मतलब देखने को लिए, जो 5 पॉइंट हैं जो इसके पाकिस्तान के खिलाफ लिए गए हैं। अब हम आगे चलते हैं कि इंडस। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इंडस वाटर ट्रीटी जो थी, मतलब क्या है, एक इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या है, एक तरह से समझौता था, जिसमें क्या, जो 6 नदियाँ जो हैं, मतलब इंडस की, जो इंडस सिंधु नदी जिसको बोला जाता है, उसकी जो 5 सहायक नदियाँ हैं, जैसे कि झेलम,
और चेनाब, और ये क्या वेस्टर्न की तरफ चली जाती हैं, मतलब पाकिस्तान की साइड में चली जाती हैं। और जो रावी, ब्यास, सतलुज है वो इंडिया की साइड में आ जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि ये ईस्टर्न रिवर्स हैं जो इंडिया के कंट्रोल्स में है, और वेस्टर्न रिवर क्या है वो पाकिस्तान के कंट्रोल में है। जो इनका 80% पानी जो था 6 नदियों का, वो क्या है पाकिस्तान यूज करा करता था। 135 मिलियन एकड़ फीट्स जो इसका यूज करता था। 20% जो इंडिया यूज करता था, जिसमें 33 मिलियन एकड़ फीट जो उसमें जो भूमि पे मतलब यूज किया जाता था, ठीक है ना। जिसमें सिंचाई हो गई, इरीगेशन हो गया, जो पानी की ज़रूरतें होगी, मतलब पीने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें, एक्टिविटी के लिए, पावर प्लांट के लिए, बिजली बनाने के लिए, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ में मतलब यूज किया जाता है। तो ये बहुत बड़ी स्ट्राइक मानी जा रही है। अगर इंडस वाटर ट्रीटी, अगर भारत पूरा पानी मतलब रोक दिया, भारत अगर पूरा तरीके से सफल हो जाता है, तो उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। क्योंकि जो ये 6 नदियों पे जो पाकिस्तान की जो बहुत ज़्यादा निर्भर है, मतलब 80% जो पॉपुलेशन है अ, वो इसी के ऊपर निर्भर है। मतलब 80% जो सिंचित भूमि है, सॉरी, वो क्या है, इसी पर जो 6 नदियों के पानी पर निर्भर है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि कंसीडरिंग क्या है, टेक्निकल तरीके से क्या क्या स्टॉक कर दिया है किसको, पानी के फ्लो को, किशनगंगा डैम में, ठीक है ना। एक रतल डैम है, ठीक है ना। तो उसमें क्या भी इसमें जो इसमें उसका जो फ्लो है उसमें कर दिया है, ठीक है, टेक्निकली रूप से। अब देखते हैं इंडिया कितना सफल हो पाता है, तो आगे देखने में आएगा। इसका पानी को नहरों में भी मतलब किया जा सकता है, जैसे कि हम राजस्थान में यूज कर सकते हैं, जहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा सूखा ग्रस्त क्षेत्र है। तो वहाँ के लिए मतलब नहर निकाल के इस पानी को यूज किया जा सकता है। क्योंकि ये जो नदियाँ हैं बेसिकली निकलती कहाँ से हैं? इंडिया के उससे निकलती हैं, उद्गम होता है। अब जान लेते हैं शिमला शिमला एग्रीमेंट, जो काफ़ी चर्चा में आ गया। शिमला एग्रीमेंट है क्या, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो एग्रीमेंट था, जो शिमला एग्रीमेंट था, इसमें ये बातें हुई थी जो मिसेज इंदिरा गांधी और मिस्टर भुट्टो के बीच में, जो उस समय प्रेसिडेंट हुआ करते थे पाकिस्तान के, कि कि दोनों जो देश हैं वो क्या है, एक तरह से हारमोनियस रूप से मतलब काम करेंगे, हारमोनियस रिलेशनशिप बनाएंगे, फ्रेंडली और हारमोनियस रिलेशनशिप, ठीक है ना। और क्या है फ्यूचर में जो है जो एनर्जी सोर्सेज हैं उस पर मतलब जो मतलब उसके वेलफेयर के, लोगों के वेलफेयर के लिए मतलब जो कभी भी जो नुकसान नहीं करेंगे एक दूसरे का, मतलब ये सारी चीज़ें थी इसमें कुछ। तो ये देख पा रहे होगे। फिर अब हम आगे चलते हैं ज़रा। तो अभी ये पाकिस्तान जो क्लेम्स कर रहा है कि आपने शिमला एग्रीमेंट का वॉलेशन किया, लेकिन आप कौन से भैया वो कर रहे हो, आप भी तो हमारे नागरिकों को मार रहे हो टारगेटेड किलिंग करके। आप पहले कर चुके हो, आपने पुलवामा किया, बहुत सारी चीज़ें आप कर चुके हो। आपने मुंबई अटैक किया 2008 में, पुलवामा अटैक आपने 2019 में किया, ठीक है। तो आप कर रहे हो, और हम शिमला एग्रीमेंट अगर मतलब पानी रोक दिया, तो हम ये सब चीज़ें स्टेप तो उठाना ही पड़ेगा। आप लोगों को जब दाना पानी बंद किया जाए तब आपको समझ में आएगा ये सारी चीज़ें। क्योंकि काफ़ी समय से आप यही सब बोल देते हैं कि हमारे यहाँ से आतंकवादी नहीं आए, और वो सब मतलब यहाँ पे जो ऐसी इंसिडेंट को अंजाम दे देते हैं, टेरर अटैक करवा देते हैं, फिर बाद में बोल देते हैं कि आतंकियों का हमारे से कोई संबंध नहीं है, और हमारे यहाँ से आतंकवादी नहीं आए। जबकि मुंबई अटैक में भी आपने जो ये सारी बातें बोली। तो चलिए आगे चलते हैं ज़रा। रिसेंटली पाकिस्तान के हवाले से बात करें, पाकिस्तान पर लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है इस समय। इंडिया को जो मतलब जवाब देना चाहिए बहुत कड़े, उसमें इजराइल की तरह मतलब अटैक करना चाहिए पाकिस्तान पे, मिलिट्री अटैक होना चाहिए पाकिस्तान पे, जो ताकि जो, और ये जो जितने भी यहाँ पीओके में इन्होंने स्लीपर सेल चला रखे हैं इनको ध्वस्त किया जाए। तो मतलब कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो कश्मीर में जो है, जो लोकल सपोर्ट्स मिलता है आतंकवादियों को, जो वहाँ पे ऐसी मतलब सभी कश्मीरियों को तो नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ ऐसे चुनिंदा लोग हैं जो आज भी क्या है उनका माइंडसेट वही है, जो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, मतलब। तो ये सारी चीज़ें हैं जो, तो इस पे भी मतलब ध्यान देने की ज़रूरत है। आगे हम चलते हैं ज़रा। तो पीएम ने भी जो जो पाकिस्तान के पीएम है, उन्होंने भी जो देखा देखी क्या है, सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग करी है पहलगाम को लेके। और उन्होंने को डर सताने लगा कि भारत कहीं अटैक ना कर दे, तो उन्होंने भी ये सब चीज़ें करनी स्टार्ट कर दी है। ये पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, जो अपने इन्वॉल्वमेंट से क्या कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं कि हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें। आगे हम चलते हैं ज़रा, भारत के बारे में बात करेंगे। जो
इंडिया जो पाकिस्तान की जीडीपी तो सबको पता ही है कि कितनी भारत से मतलब कितना डाउन है। और मतलब आफ्टर 370 के बाद में क्या देखने को मिला है, जो पाकिस्तान स्पॉन्सरशिप टेररिज्म में क्या हुआ है, जो 70,564 लोगों की जाने गई है, जो एशिया टेररिज्म पोर्टल्स रिपोर्ट है 2001 से 2025 के बीच की रिपोर्ट्स आई है कि इसमें जो इतने सारे लोगों की जाने गई है, जिसमें क्या है इंडिया के 43,641 लोग मारे गए, और सॉरी इंडिया के लिए 43,641, और जबकि बात करें जम्मू कश्मीर के हवाले से, जम्मू कश्मीर में 19,000 मतलब 19,588, ठीक है, मारे गए। नंबर ऑफ सिविलियंस की जो डेथ हुई है वो क्या हुई है, 13,229 हुई है, और 4313 कहाँ हुई है सिविलियंस की डेथ, जम्मू एंड कश्मीर में हुई है, जम्मू कश्मीर इंडिया में, ठीक है। तो मतलब रेस्ट इंडिया की बात कर रहे थे हम, जम्मू कश्मीर तो इंडिया का पार्ट है ही, जाहिर सी बात है, और पीओके भी भारत अब लेगा ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। 22,024 जो ऐसी डेथ हुई जो पाकिस्तान में हुई है, तो ये अपने उनके ही मतलब टेररिज्म जो उनको स्पॉन्सर टेररिज्म है, जो आतंकवादियों को पाला पोसा जाता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब हम बात कर लेते हैं ग्लोबल रैंक, जो इंडिया की जो फोर्थ है ओवरऑल, और यूनाइटेड स्टेट और रसिया एंड चाइना के बाद में, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ग्लोबली क्या है, चौथे नंबर की सेना है भारत की, किसके बाद में, यूनाइटेड स्टेट, रसिया और चाइना के बाद में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और मैन पावर के मामले में क्या है, इंडिया के पास में, इंडिया है 66.2 करोड़ अवेलेबल मैन पावर, सेकंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। मैन पावर के मामले में इंडिया सेकंड है। कॉम्बैट टैंक्स के मामले में इंडिया क्या है, फिफ्थ नंबर पे है। मिलिट्री एयरक्राफ्ट के मामले में इंडिया फोर्थ नंबर पे है। पैरामिलिट्री स्ट्रेंथ के मामले में क्या है, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट ग्लोबली है। लेकिन ऑल ओवर बात करें तो ऑल ओवर मतलब फोर्थ नंबर पे है। ये जो ग्लोबल पावर्स 2025 की इंडेक्स के अनुसार मतलब ये रैंक है। चलिए हम आगे चलते हैं ज़रा, और बाहर होने लगे तो पाकिस्तान तो कहीं ला ही नहीं करता है इंडिया के सामने, मतलब जो उसकी रैंकिंग भी काफ़ी बिलो है। और अब बात करते हैं पोस्ट 370 के बाद में जो मिलिटेंसी में क्या क्या इफेक्ट मतलब देखने को मिला है, मतलब कितना सुधार आया है, कि मिलिटेंसी मतलब पे कुछ इफेक्ट पड़ा है नहीं पड़ा है। तो डिक्लाइन तो देखने को मिला, जाहिर सी बात है। जो एमएचए का डेटा कहता है कि टेररिस्ट इंसिडेंट में क्या 70% की कमी देखी गई है 2018 से 2023 के बीच में। सिविलियन डेथ क्या है, मतलब पहले 39 हुई थी 2018 में, अब वो क्या है 2018 से 13 के बीच में जो घट के क्या 12 हो गई हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। सिक्योरिटी पर्सनल डेट क्या है, वो मतलब ड्रॉ पहले 91 होती थी जैसे हर साल, उसके बाद में क्या 14 पे आ गया वो आंकड़ा। फिर रिक्रूटमेंट और लोकल मिलिटेंट, तो लोकल जो रिक्रूटमेंट होता था टेररिज्म के लिए, लोकल कश्मीरियों को बहकाया जाता था धर्म के नाम पे, और उनको रिक्रूटमेंट किया जाता था। तो अब वो भी क्या, उसमें भी बहुत बड़ी कमी देखने को मिली है। तो 370 का हटाना जो गवर्नमेंट का जो एक तरह से बहुत अच्छा पॉजिटिव स्टेप रहा है। इसके मतलब जो परिणाम जो अच्छे आए हैं, मतलब आगे बात करते हैं चैलेंजेस क्या अभी सेम रिमेन्स है, मतलब क्या क्या चैलेंजेस इसमें मतलब काम करने की ज़रूरत है। तो एक तो क्या है, टेरर इन्फिल्ट्रेशन फ्रॉम पाकिस्तान, घुसपैठ जो होती है उसको क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। और बॉर्डर की साइड से क्या है, बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन क्या है, वो अभी भी क्या है, मतलब वो भी प्रयास होते हैं बॉर्डर पे घुसने के, जो घुसपैठ होती है प्रमुख रूप से, जैसे कि बाया एलओसी और कुपवाड़ा और राजौरी पुंछ, ठीक है। तो इसमें होती है, एक बात ध्यान रखने की जरूरत है, राजस्थान की सीमा भी जो काफ़ी लगती है, गुजरात भी बानसकाठा की साइड से लगता है राजस्थान में, जैसलमेर वगैरह, और जो है जिला हनुमानगढ़ हो गया। तो ये जो, और काफ़ी डिस्ट्रिक्ट जो है मतलब जैसे कि बाड़मेर हो गया, ये मतलब काफ़ी लंबी सीमा जो राजस्थान की लगती है, लेकिन राजस्थान की तरफ से घुसपैठ नहीं होता। होता कहाँ से, कश्मीर से, क्योंकि वहाँ से क्या लोकल का सपोर्ट मिलता है, वो लोग वहाँ घरों में आतंकवादी को मतलब ऐसी कुछ मतलब ऐसी घटनाएं हुई हैं कि वहाँ पे जो लोकल सपोर्ट्स की वजह से जो वहाँ के उनके रहने खाने की व्यवस्था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं मतलब वहाँ पे हो जाती हैं। तो इसलिए वहाँ से क्या है मतलब उनको वहाँ से मतलब होती है, वहाँ से मतलब घुसपैठ आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। ये सारी चीज़ें लोकल की सपोर्ट की वजह से, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम आबादी है, इसलिए जो वहाँ पे क्या वो जो कुछ लोग जो वहाँ के इन्वॉल्वमेंट भी पाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। अभी दो आतंकवादी वहीं से मतलब कश्मीर से हैं, जो भारत का ही हिस्सा है, ना कि पीओके का। पीओके के कश्मीर की बात नहीं कर रहा मैं, जो बात कर रहा हूँ जो आज़ाद कश्मीर है हमारा, उसी के जो त्रालस्कार एक
रईसी का शायद, तो वहाँ के मतलब 2 आतंकवादी पाए गए। ठीक है? इस वाले अंजाम मतलब 4 जो आतंकवादी में 2 आतंकवादी वहीं के कश्मीर के हैं। ड्रोन्स का यूज़ करना है किसके लिए? ड्रोन्स के लिए नार्को टेररिज़्म का मतलब उसको बढ़ाना है। ठीक है ना? ड्रोन्स का यूज़ करना, निगरानी रखनी है ताकि जो जो भी घुसपैठ कर रहा है ताकि ड्रोन्स के ज़रिए उस पे लगाम लगाई जा सके। टारगेट क्लेम्स हो रही हैं जैसे कि नॉन लोकल लेबरर्स की, कश्मीरी पंडितों की हुई हैं फ्यूचर में, सॉरी फ्यूचर में कि इसमें पास्ट में हुई हैं। और तो उस पे भी क्या है, लगाम लगाने की ज़रूरत है। पॉलिटिकल वर्कर्स को मारा जा रहा है, यहाँ तक कि मुस्लिम तक को मारा गया जो बीजेपी के आइडियोलॉजी से जुड़ गए थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। जो भी मुस्लिम जो है मतलब आतंकवाद को जो आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होता है उसको भी मतलब निशाना बनाया जाता है उनके द्वारा। तो ऐसी चीज़ें भी देखने को मिली जो लोकल वहाँ के जो मुस्लिम्स हैं। तो ये भी एक बात है। तो शिफ्ट टू हाइब्रिड मिलिटेंसी, तो मिलिटेंसी को क्या करना है, शिफ्ट करना है किसमें, हाइब्रिड में। और जो मिलिटेंट्स है, ठीक है ना, जो आतंकवादी हैं वो क्या करते हैं, अनट्रेंड होते हैं, मतलब हाइब्रिड ऑपरेटिव होते हैं। ठीक है? और उनको पीरियड्स क्या है, लोकल जो होते हैं मतलब उनके पास में क्या पीरियड रिकॉर्ड्स नहीं होता है डिटेक्ट करने का। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। अब बात कर लेते हैं ज़रा। तो ये चीज़ें कश्मीर क्या है, एक तरह से प्राइमरी मतलब थिएटर की तरह बन गया है। कारगिल कॉन्फ्लिक्ट हुआ था 1999 में, कारगिल का मतलब विवाद हुआ था। उसमें क्या लीडर्स किसकी, परवेज़ मुशर्रफ की लीडरशिप में, और नवाज शरीफ के दौरान, मतलब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट के दौरान। तो ये क्या स्टार्क एग्जाम्पल है मिलिट्री विलिंगनेस का। जो क्या है ऑन सिविल, हमारे जो सिविलियंस लीडरशिप जो थी वो क्या है, उन्होंने प्रोवोक किया था किसको, कन्फ्रंटेशंस को। पार्लियामेंट अटैक हुआ था 2001 में, मुंबई अटैक 2008 में, दी उरी अटैक हुआ 2016 में, दी पुलवामा अटैक हुआ, सुसाइड बॉम्बिंग जो एक व्यक्ति आ गया था 300 केजी आरटीएक्स लेके, हमारे 40 जवानों की डेथ हो गई थी 2019 में। तो ये जो हॉलमार्क है स्ट्रेटजीजाइन है वो पाकिस्तान की तरफ से, इंडिया क्या उसका जवाब मतलब के कड़े तरीके से देना चाह रही है। पहले भी इंडिया ने कई सारी 2-3 स्ट्राइक की है उसके बाद, जो रिसेंट गवर्नमेंट है इसके द्वारा। उससे पहले भी तो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी जो कांग्रेस की थी, उसमें भी मतलब ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट मतलब देखा गया है, वो पाकिस्तान अपना इन्वॉल्वमेंट को क्या कर रहा है, डिनाइबल करता है इन सारे जो जो जितने भी इंसिडेंट हुए हैं। और वो इंसिडेंट जो क्या है वो मतलब इनसे क्या आइसोलेटेड मतलब हो जाता है। जब बात आती है ना उसकी कि जब सबूत पेश किए जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, आइसोलेटेड हो जाता है, आइसोलेटेड एक्ट करता है, मतलब व्यवहार करता है। तो ये जो सस्टेन्ड कैंपेन्स है, ये क्या है, एक तरह से क्या है, एपिसोड है किसका, सस्टेन्ड कैंपेन का, एसिमेट्रिक वारफेयर्स के है जो युद्ध का एसिमेट्रिक। ठीक है ना? अब बात कर लेते हैं वियना कन्वेंशन के बारे में। वियना कन्वेंशन चर्चा में क्यों है, क्योंकि अभी रिसेंटली क्या है, जो वहाँ से जो इंडियन हाई कमीशन के सामने से सिक्योरिटी विड्रॉ करने की तस्वीर आई थी। तो वियना कन्वेंशन जो बोलता है डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात करता है, और जो है सिक्योरिटी की बात करता है कि जहाँ भी कॉन्सुलेट जनरल है, मतलब एम्बेसी है, दूतावास है, तो वहाँ पे क्या है उस मतलब स्टेट की जिम्मेदारी बनती है कि वो क्या करे, उसको प्रोटेक्शन करे। तो ये चीज़ है। वियना कन्वेंशन 1961 में प्रभाव में आया, और उसका आर्टिकल 3 ये बोलता है कि जो डिप्लोमेटिक मिशंस के लिए बोलता है, रिप्रेजेंटिंग, प्रोटेक्टिंग, नेगोशिएशन बात करना, ये सारी चीज़ें, प्रमोटिंग करना फ्रेंड रिलेशन, रिपोर्टिंग करना, ये सारी चीज़ें। और इसका जो है, तो ये जो पाकिस्तान का जो जो सॉरी JNK का जो मैप है इसके ऊपर बात कर लेते हैं ज़रा। तो क्या है मतलब टोटल मिला के क्या है अभी, इंडियन गवर्नमेंट के एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी 24 डिस्ट्रिक्ट हैं JNK में, जो 12 क्या है कश्मीर वैली में आते हैं, 12 क्या आते हैं जम्मू में आते हैं। ठीक है ना? तो जम्मू में जैसे कि बात करें, एक जम्मू भी अपना अपना एक डिस्ट्रिक्ट है, और रामबंश हो गया, जैसे कि उधमपुर हो गया। तो ये सब क्या है जम्मू में आते हैं, जम्मू डिवीज़न में। ठीक है ना? और कश्मीर डिवीज़न में क्या है, जैसे श्रीनगर हो गया, ठीक है, अनंतनाग हो गया, और क्या है राजौरी हो गया, पुंछ हो गया। ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये किस में आते हैं, मतलब उसमें आते हैं कश्मीर घाटी में। तो ये जो बहुत बड़ा हिस्सा जो कश्मीर घाटी में जो मतलब POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जो कश्मीर का बहुत बड़ा हिस्सा किसने, पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। ये आप देख रखे हैं जितना भी ग्रीन कलर में हो रखा है,
ये पाकिस्तान के द्वारा कब्जाया हुआ है, ठीक है ना, ये इंडिया के पास में है। और ये जो लाइन है ना, ये इस टाइप से बन रही है, ये क्या है, एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है ना। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच की रेखा क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल है। अब ये जो आपको टेरिटरी दिख रही है, ये क्या टेरिटरी किसके, पाकिस्तान के द्वारा किसको दे दी गई थी, चाइना को दे दी गई थी 1963 में, ठीक है ना। लो भाई आप भी खुश रहो, लो हम तुमको दे रहे हैं, तुम हमारे दोस्त बने रहना। बट ये सारी चीज़ें थी, मतलब तो ये सारी चीज़ें थी। अक्साई चीन जो है, ये भी भारत का कब्जा कर रखा है पाकिस्तान ने, ठीक है ना। इंडो चाइना जो, इसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं, एलएसी बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें थोड़ा फर्क समझिए, इसको एलएसी बोलते हैं भारत और चाइना के बीच की रेखा को, जैसे कि ये जा रही है, ठीक है ना, ये क्या है, एलएसी। इसी प्रकार से इस वाली लाइन को क्या बोलते हैं, एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो आई होप आपको सारी चीज़ें डिटेल्स में समझ आई होंगी, और मैंने आपको ठीक से समझाया इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही, और कोई नई वीडियो चाहें तो, और किसी टॉपिक पर नई वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और पहलगाम अटैक पर आप क्या सोचते हैं, इसके बारे में जो आप 2 शब्द लिखिए, कमेंट कर सकते हैं। Thanks a lot to watch our video. Kindly like, share, subscribe our channel. आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी, और मैंने डिटेल्स में आपको इस टॉपिक को समझाया, पहलगाम अटैक के पीछे की कहानी बताई, और सारी चीज़ों पे बिंदुवार चर्चा हुई। तो थैंक्स ए लॉट टू वॉच अवर वीडियो। काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल। आप कमेंट कर सकते हैं, और अपने जो व्यूज हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं इस पे, पहलगाम अटैक को लेकर, आपके मन में क्या चल रहा है अभी। तो ये सारी चीज़ें